वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये नेशनल पार्क से संबंधित जनरल नॉलेज के इसमें 50 क्वेश्चन कवर किए गए। ये पार्ट 1 है, ये बैक टू बैक ये हमारी ये नई सीरीज स्टार्ट की है, बैक टू बैक इससे पार्ट आते रहेंगे। तो मिनिमम हम पूरा प्रयास करेंगे 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन तक राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये 500 क्वेश्चन का पूरा सीरीज रहेगा, एक पर वीडियो में 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे जैसे इसके वीडियो हम बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, वैसे वैसे इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1872 में अमेरिकी राष्ट्रपति उल्सिसिस एस ग्रांट द्वारा हस्ताक्षरित कानून के माध्यम से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हेली नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका निर्माण 1936 में हुआ था, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 5, हेली नेशनल पार्क का वर्तमान में क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम है हेली नेशनल पार्क का वर्तमान में नाम। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1975 में स्थापित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल क्या है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का 1258.4 वर्ग किलोमीटर है इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में। उसका क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का सबसे पुराना है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का 1318.5 1318.5 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1984 में निर्मित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात राज्य में स्थित गिर वन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 1965 में की गई थी। तो शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात के जूनागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 11, उद्यान का नाम बाघ के दिग्गज है। कौन से उद्यान का नाम बाघ के दिग्गज शिकारी और बाद में प्रकृतिविद के नाम पर रखा गया है?
तो कौन से उद्यान का नाम बाघ के दिग्गज शिकारी और बाद में प्रकृतिविद बने थे उनके नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। तो जिम कॉर्बेट का इसके स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 12, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में कहां स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का भारत के उत्तराखंड के नैनीताल और पौंडी जिला और रामनगर शहर में फैला हुआ है। इसके नजदीक में रामनगर शहर है। क्वेश्चन नंबर 3, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क समुद्र से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? इस क्वेश्चन का 1385 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ करने के लिए कौन से उद्यान को चुना गया था? भारत में बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ करने के लिए कौन से उद्यान को चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को चुना गया था। तो ये 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। क्वेश्चन नंबर 15, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव कौन से हैं? तो प्रमुख रूप से कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में? तो इस क्वेश्चन में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुए, जंगली सुअर, स्लॉथ, बियर, रीछ भालू, सियार, नेवला और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 6, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन से शिकार किए जाने वाले पक्षी बर्ड ऑफ प्रे पाए जाते हैं? तो कौन कौन से शिकार किए जाने वाले पक्षी यानी बर्ड्स ऑफ प्रे पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हिमालयी गिद्ध, परदेसी बाज, बुटेड हाक ईगल, बुटेड हाक ईगल एक प्रकार का ईगल है, तो स्टीप ईगल और काला बाज, ऑस्प्रे, हिमालयी भूरे रंग वाला बाज और कलगीदार सर्प चील और काले पंख वाला चील, ये सर्प शिकारी पक्षी है, ये सब पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में। बर्ड्स ऑफ प्रे हिमालयी गिद्ध, परदेसी बाज, बुटेड हाक ईगल, स्टीप ईगल, काला बाज, ऑस्प्रे, हिमालयी भूरे रंग वाला बाज और कलगीदार सर्प चील और काले पंख वाला चील। क्वेश्चन नंबर 7, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जल पक्षी और तटीय पक्षी पाए जाते हैं? तो कौन कौन से जल पक्षी और तटीय पक्षी पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गाय बगुला, कैटल एग्रेट, काली गर्दन वाला स्टॉर्क, डार्टर, ग्रे हेरॉन, जल काग, ग्रेलेग ग्रीज, लार्ज पेड वैगटेल, हाइट कैप्ड रेड स्टार्ट, टीटीहरी। तो एक बार ये सब आप नोट्स बना के लिख लीजिए। तो ये वीडियो में आप जो भी आप क्वेश्चन हो आपको नहीं आता हो वो अलग से आप नोटबुक में लेके लिखते जाइए। तो हम जैसे जैसे अपलोड करेंगे वैसे वैसे आप लिखते रहेंगे। तो एक बार आप जो लिख देंगे वो कभी नहीं भूलेंगे, मैं पूरी गारंटी के साथ आपको देता हूँ, वो आपके नज़र में आएगा। जब भी एग्जाम देने जाओ एक बार फिर से लिख लीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हम ये जो नेशनल पार्क का जो टॉपिक है ना, हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। पूरे 500 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 1000 भी बन सकते हैं, कुछ गारंटी नहीं कह सकते। मिनिमम 500 क्वेश्चन तो बनेगी ही, क्योंकि नेशनल पार्क हमारे देश में 500 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क, तो 500 तो वैसे ही बन गए, तो 1000 क्वेश्चन तो बनेगी ही नेशनल पार्क से। वैसे 500 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है, 1000 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेंगे। तो आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता हो और आपको नहीं आता हो वो नोट्स बना के जाइए। तो ये नोट्स आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो हमारे जो हम यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करने वाले तो और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। स्नाइप और ग्रेट ब्लैक हेडेड गुल, और यहाँ करीब 15 प्रकार की बतखें और कई प्रकार के खंजन मिलती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये जल पक्षी और तटीय पक्षी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से रात्रि पक्षी, कौन कौन से पहले शिकारी पक्षी, जल पक्षी और तटीय पक्षी और रात्रि पक्षी भी पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के पक्षी में विभाजित किया गया है जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पक्षियों को। ये तीसरे पक्षी रात्रि पक्षी। तो इस क्वेश्चन फिश आउल, उल्लू, स्टोन कर्लू, ग्रेट स्टोन प्लोवर, जंगली नाइटजार, फ्रैंकलिन नाइटजार और स्क्रूप्स आउल उल्लू, फिश आउल,
स्टोन कर्लू, ग्रेट स्टोन प्लोवर, जंगली नाइटजार और फ्रैंकलिन नाइटजार और स्क्रूप्स आउल, ये जिम कॉर्बेट में रात्रि पक्षी पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हो डिटेल में पढ़ा कीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो डिटेल में पढ़ोगे तो वैसे ही आपका ये कौन सा नेशनल पार्क हमारे वीडियो में, ये तो आपको गारंटी है, तो वैसे ही याद रह जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे, वो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डिटेल में पढ़ेंगे हम सभी नेशनल पार्क के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, जिम कॉर्बेट में कौन से वुडलैंड पक्षी पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन से वुडलैंड पक्षी पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन में हरे कबूतर, हॉर्नबिल, बारबेट और ओरियोल्स, ड्रोंगो, मोर, तोता, बेबलर, थ्रस, लाल झंझली, उल्लू, सफ़ेद कलगी वाला, कालीज मोर और बुलबुस और वार्बलर्स, टेलर बर्ड और रॉबिन्स, चार्ट्स, रेड स्टार्ट, बयास, फिंच, डव, बिस्टर्स, खुले मैदान वाले पक्षी और काला तितर, ये पक्षी पाए जाते हैं वुडलैंड पक्षी। क्योंकि खास करके जिम कॉर्बेट के बारे में, ये प्राचीन है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हमें डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन से हवाई पक्षी पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन से हवाई पक्षी पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन के भारतीय अल्पाइन स्विफ्ट, कलगी वाले स्विफ्ट और सांवली गर्दन वाला मार्चिन और धारीदार या लाल या पूंछ वाला अबाबिल, भारतीय क्लिफ अबाबिल और तार जैसी पूंछ वाला अबाबिल। क्वेश्चन नंबर 20, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन कौन से स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स, स्तनधारी को क्षमा जाते हैं मेमल बोलते हैं, तो कौन से मेमल्स पाए जाते हैं? तो बार्किंग डियर, सांभर हिरन, हांग हिरन, चीतल, स्लोथ, हिमालयी काला भालू और भारतीय भूरा नेवला और ऑटर्स, पीली गर्दन वाला मार्टिन, हिमालयी गोरल और भारतीय छिपकली, लंगूर आदि पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 22, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में कौन सी मछलियां पाई जाती है? तो मछलियां भी पाई जाती है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को गूंज, बगारियस, बगारियस और भारतीय ट्राउट और बारिलियस बोरा और गोल्डन महसीर जिसे पुटी टोरा कहते हैं, साइंटिफिक नेम है ये, और रोहू जो लाबियो रोहिता का आवास है। क्वेश्चन नंबर 23, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन से सरीसृप रेप्टाइल्स पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर घड़ियाल, मगरमच्छ और भारतीय अजगर, किंग कोबरा और मॉनिटर लिजर्ड और कछुए और कोबरा और रसेल सांप और करेत पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, रेप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 20, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? तो ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 4 मई 1984 में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध, जो नरभक्षी बाघ के लिए विश्व प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर। खूंखार ये टाइगर है, बाघ होते हैं जो मनुष्य को इसका नाम भी नहीं ले सकते, वहाँ पे नाम लेते ही उनको खा जाते। कभी बंगाल टाइगर का वहाँ पे रहने वाले लोग, स्थानीय लोग इसका नाम भी नहीं लेते, नाम लेने से कांपते हैं। सोचिए 22,000 से भी ज़्यादा विधवाएं हैं जिनके पति को बंगाल टाइगर खा गए। तो 4 मई 1984 में से सुंदरबन को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और बांग्लादेश में फैला विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कितने वर्ग किलोमीटर में है? भारत और बांग्लादेश में फैला विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। तो इस क्वेश्चन का 10,200 वर्ग किलोमीटर फैला है भारत और बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मुख्य त्रिकोण पर। क्वेश्चन नंबर 26, सुंदरबन को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? सुंदरबन को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर वर्ष 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
क्वेश्चन नंबर 27, सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैनग्रोव क्षेत्र है? सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैनग्रोव क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तो और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है, जो बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 28, सुंदरबन में बासंती का जेलेपाड़ा गांव, बासंती का जेलेपाड़ा गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर विंडो विलेज के नाम से जाना जाता है, जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में एक गांव है। इस गांव के लगभग सभी पुरुषों को बाघ खा गए हैं। सोचिए, मैंने जैसे कि बताया, ये सुंदरबन के आसपास के इलाकों में 22,000 ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनके पतियों को बाघ खा गए हैं शिकार करके। तो ये जो गांव है विंडो विलेज, वहाँ पे कोई भी इंसान ये बंगाल टाइगर बाघ का नाम नहीं ले, जो नाम ऐसा माना जाता है जो बंगाल टाइगर का नाम लेगा उसको वो आके खा जाएगा, तो बाघ का नाम भी नहीं लेते। सोचो। क्वेश्चन नंबर 29, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? तो प्रमुख जीव कौन कौन से है? एक तो बंगाल टाइगर, तो आपको पता ही है। इस क्वेश्चन का विश्व प्रसिद्ध बंगाल रॉयल टाइगर, जो नरभक्षी बाघों के अलावा अक्समृग, जंगली सुअर और खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भागवतपुर मगरमच्छ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? अपनी तरह का ये अलग मगरमच्छ प्रजनन फार्म है, तो ये सुंदरबन में पाया है। भागवतपुर मगरमच्छ प्रजनन फार्म, ऐसा भी पूछा जाता है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा मगरमच्छ प्रजनन फार्म है? तो भागवतपुर मगरमच्छ प्रजनन फार्म। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, तो इसमें टोटल मिनिमम 500 क्वेश्चन का ये सीरीज रहेगा। तो ये पार्ट 1 में इसमें 50 क्वेश्चन कवर किए गए। जैसे जैसे हम ये आप नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कीजिए कि इसका जैसे कि पार्ट आते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, वैसे ही डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक भी डाल देंगे। तो वैसे वैसे आप ये पार्ट देखते जाइए। हम आपको पूरी गारंटी के आप साथ कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान से आप कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपका एक भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा, अगर ये वीडियो आपके सारे देख लेंगे और नोट्स बना देंगे, लिख के अलग से नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको अच्छे से याद रह जाए और कभी भूलोगे भी नहीं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको राष्ट्रीय उद्यान के सारे क्वेश्चन 500 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में देख देना, जैसे जैसे वीडियो आएंगे वैसे वैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 10 पार्ट हो गए, तो आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन जंगली भैंसे के लिए जाना जाता है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसे के लिए जाना जाता है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसे के लिए जाना जाता है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मध्य प्रदेश राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 33, कान्हा नेशनल पार्क में कान्हा का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी होता है, स्थानीय भाषा में। और यह ऐसा भी वहाँ पे कान्वा नाम के एक प्रसिद्ध महापुरुष थे, एक व्यक्ति थे, उनके नाम पे भी इनका इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, ऐसा भी है। क्वेश्चन नंबर 34, रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब जंगल बुक। तो जंगल बुक जो विश्व प्रसिद्ध बुक है, जंगल बुक, आपने मोगली की कहानी सुनी होगी। तो रुडयार्ड किपलिंग इसके लेखक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्या इसमें मोगली, बगीरा, शेर खान आदि पात्रों का निवास स्थल किससे संबंधित है? आपने वो स्टोरी सुनी होगी, जंगल बात, चलिए पता चला जाए, उसमें जंगल बुक की कहानी है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो जो ये रुडयार्ड किपलिंग ने ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के इसके जंगल को देख के उनको ये कहानी की प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 35, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इस क्वेश्चन को सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बंजर और
हेलन की घाटियाँ आती है? तो बंजर और हेलन की घाटियाँ किस राष्ट्रीय उद्यान के नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है, जिन्हें पहले मध्य भारत का प्रिंसेस क्षेत्र कहा जाता था? इस क्वेश्चन का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। तो बंजर और हेलन घाटी को पहले क्या कहा जाता? तो मध्य प्रदेश का प्रिंसेस कहा जाता था, मध्य भारत का। क्वेश्चन नंबर 37, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था? ये राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था। तो इस क्वेश्चन का 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 30, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का केंद्रपाड़ा जिले में है, उड़ीसा में। तो ये याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा था। भितरकनिका के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केंद्रपाड़ा उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 39, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान सदाबहार दलदल किन नदियों में के मुहाने पर है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एक दलदल है, एक कीचड़ है, दलदल में है। तो ये किन नदियों के मुहाने पर है? तो इसके ब्राह्मणी, बैतरनी और धामरा नदी के मुहाने पर है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 40, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर खारे पानी के मगरमच्छ। खास याद रखना है, खारे पानी के लिए मगरमच्छ के लिए क्रोकोडिल्स पोरोसस के लिए प्रसिद्ध है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और सफ़ेद मगरमच्छ, भारतीय अजगर और एक प्रकार के काले पक्षी और बानकरों की अधिकता है यहाँ पे। तो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए खास करके भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आएगा। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से होते हैं खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे नज़दीक में एक सागर माथा है, सागर माथा जहाँ पे ओलिव कछुए पाए जाते हैं। और यहाँ पे सागर माथा समुद्र तट पर, उड़ीसा के समुद्र तट पर हर साल ओलिव रिडली कछुए है, जो दुनिया के दूसरे सबसे छोटी समुद्री कछुआ है, जो हर साल गर्मियों में वहाँ पे आते हैं और अंडे देने के लिए। समझ आते हैं, मानसून में आते हैं, झाड़ों में उड़ीसा के समुद्र तट पर अंडे देने आता है ये ओलिव रिडली कछुआ, जो और गर्मियों में लौट जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत श्रेणी में है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 42, हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में है हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है भारत में हिमालय के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 45, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 40, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? सबसे बड़ा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। तो इसके 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला में उत्तरी में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 40, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो इस क्वेश्चन राजस्थान में है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे 48 है खांगचेनदोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस क्वेश्चन सिक्किम राज्य में खांगचेनदोंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 1981 में निर्मित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। तो भारत के कौन से राज्य में है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों।
महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो महात्मा गांधी के नाम है इसलिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इस क्वेश्चन को होते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, हो सके तो आपके फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल हो और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे और बैक टू बैक इसकी सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। आप निश्चिंत रहे, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हो सके तो आगे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।